दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों, कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम टाइम में सॉल्व करना है, समझ रहे हैं दोस्तों। एकदम बेसिक से हम आपको सिखाने वाले हैं और बेसिक से तो आपको मजा आने वाला है दोस्तों। फैक्टर कैसे निकालेंगे ये भी आपको बताने वाले अभी। चलिए पहले सॉल्व। आरबीआई असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन सब है दोस्तों। नहीं हो घबराइएगा, नहीं हो ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आइए 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 जी, नहीं हुआ दोस्तों, इतना टाइम नहीं लेना। आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों, तो पहले उसके साइन टेबल को समझिए। जो भी एस्पिरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन टेबल को समझ गया, वो किसी भी इक्वेशन को आसानी से निकाल देगा। आइए ध्यान से समझा, फिर से समझते हैं। साइन टेबल क्या कहता है दोस्तों? साइन टेबल आपको जज करता है। क्या जज करता है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगर किसी इक्वेशन के साइन दोनों प्लस के हैं तो दोनों चेंज होकर के फैक्टर के साइन दोस्तों माइनस के होंगे। क्या बातें समझ में आई दोस्तों? क्या ये बातें समझ में आई दोस्तों? अगर किसी इक्वेशन के साइन माइनस के हैं और प्लस के हैं तो दोनों उसके फैक्टर के साइन दोस्तों बदल करके प्लस के आएंगे। क्या ये बातें क्लियर है या नहीं है? अच्छे से समझ में आ रहा? आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर किसी इक्वेशन के साइन प्लस के हैं और माइनस के हैं तो फैक्टर के साइन चेंज होकर के माइनस के और प्लस के आएंगे। क्या समझ में आया दोस्तों? अगर किसी इक्वेशन के साइन दोनों माइनस के हैं दोस्तों, तो साइन चेंज होकर के बदल करके प्लस के और माइनस के आएंगे। क्या समझ में आया? चलिए अब इस पे चलते हैं। इसमें क्या पड़ा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। x के दोनों साइन क्या है दोस्तों? प्लस के और माइनस के, तो दोनों साइन बदल जाएंगे और बदल करके दोस्तों एक साइन माइनस दूसरा प्लस हो जाएगा। अब इस लास्ट वाले नंबर को किसी भी इक्वेशन में दोस्तों लास्ट वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ना होगा जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आना चाहिए और उसी नंबर को जोड़ने पे और घटाने पे दोस्तों 10 आना चाहिए। तो 8 दूनी 16 और 8 और 2 y में क्या पड़ा दोस्तों? माइनस के और प्लस के, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे? प्लस के। 7 दूनी 14, 7 और 2 9। अब जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब कंपेयर करने का टाइम आया तो इससे माइनस, जब x को y के साथ कंपेयर करिएगा दोस्तों, तो ये माइनस है तो दोनों ही बड़ा होगा दोस्तों, ये दोनों ही बड़ा होगा। और इससे एक बार 7 बड़ा होगा लेकिन एक बार इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों x लेस देन इक्वल y। हम कह सकते हैं y बड़ा और बराबर दोनों है किससे? x से। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों? अच्छे से समझ में आ रहा है ना दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा, कम टाइम में, देखते आप कर पाते हैं। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा। हो गया क्या? हुआ या नहीं हुआ? बस यही तो जानना है कि होता है या नहीं होता दोस्तों। इस तरीके से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। कम टाइम कैसे लगेगा दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा। किसी भी लास्ट का साइन अगर माइनस और दूसरी इक्वेशन के भी लास्ट का साइन माइनस, तो आंसर CND लगाना है और आगे निकल जाना है। मतलब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में कितना मजा आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा या नहीं कर पाते? चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एकदम आसान है करना, बस आप करने के लिए तो जानिए कैसे करना है। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? आइए दोस्तों, आइए 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 आइए।
हुआ क्या? नहीं हुआ? आइए नहीं हुआ दोस्तों, आइए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए 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 आइए। अब तो एकदम बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, x में दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के है, तो दोनों साइन बदल करके माइनस के हो जाएंगे। ये बात समझ रहे हो या नहीं दोनों समझ रहे हो? कितना हो जाएगा 7 × 6, 7 × 6 42, 7 और 6 कितना हो जाता है 13। y में क्या पड़ा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, y में क्या पड़ा दोस्तों, दोनों साइन माइनस के थे, एक साइन प्लस दूसरा साइन माइनस हो जाएगा दोस्तों। अब 8 और 6, 8 × 6 48, 8 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 × 6 48, 8 और 6, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझ में आए? अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, दोनों साइन क्या है, प्लस के और माइनस के, तो दोनों साइन 8 और 6। अब कंपेयर करने का टाइम आया, जब आया दोस्तों, तो यहाँ दोनों माइनस है और यहाँ प्लस है, तो सिंपल में यहाँ एक प्लस है तो दोनों से बड़ा y होगा। अब जब कंपेयर एक और करने का टाइम आया दोस्तों, जब इसके साथ इसको कंपेयर करिएगा तो भी यही बड़ा हो रहा है, लेकिन एक बार बराबर हो रहा है। हम फिर से ये कह सकते दोस्तों कि x लेस देन इक्वल y, या हम कह सकते y बड़ा भी है और बराबर भी है। किससे दोस्तों, किससे बड़ा और बराबर दोनों है, तो x बड़ा, y बड़ा भी और बराबर भी है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आना। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा चौथा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अच्छे से चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, लेकिन कम टाइम में सॉल्व करना है दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? और सिंप्लीफिकेशन में इतना टाइम नहीं देना है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में इतना टाइम देना ही नहीं है। ये बात तो आप भी अच्छे से समझते दोस्तों। नहीं हुआ? आइए दोस्तों क्या पढ़ा दोस्तों, ध्यान से देखिए। 780, 340 और 480, 480, 300, 700, 700, ये कट गया, 40 बचा। x माइनस 930 है, इस साइड लाइएगा प्लस का हो जाएगा 930, मतलब 970 x बराबर। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए दोस्तों। कम टाइम में सॉल्व करना दोस्तों, जो एस्पिरेंट अपने कम टाइम में सॉल्व कर लेगा दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट, समझ रहे हैं ना, जो भी एस्पिरेंट कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, उसका स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगा। अब इससे थोड़ा इजी से थोड़ा मॉडरेट पे ले चलेंगे। कल से आप सभी एस्पिरेंट के सामने होंगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों। नहीं हुआ? आइए दोस्तों कोई बात नहीं, हम बताते कैसे करना है। कितने का स्क्वायर रूट है दोस्तों, तो 7 का है। 7 को 7 से 112 होगा, 16 7 112। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 इसमें से घटा दीजिएगा तो 45, 45 में 170 और 112 को जोड़ देना, तो 7 11 12 हो जाएगा, 7 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 327x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों पांचवा क्वेश्चन? या आज का सेशन समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा, या हम आपको दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बेसिक से अच्छे से समझा दिए? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।